Hello students, today we are going to discuss about the Maxwell distribution of speed. Distribution of speed. तो मैक्सवेल ने क्या बताया था, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या ऑब्जर्व किया, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इन्होंने बताया कि all the molecules in a certain gas may not have the same speed, but it is also not necessary that all may have different speed. इन्होंने साफ साफ बताया कि ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सर्टेन गैस, किसी एक सर्टेन गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि उनकी स्पीड सेम हो। दैट ऑल मे हैव डिफरेंट स्पीड। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलग अलग मतलब सेम स्पीड नहीं होती है, और ये जरूरी भी नहीं है कि उनका डिफरेंट स्पीड हो। फिर तो गड़बड़ हो गया भाई, डिफरेंट भी नहीं हो सकता है और सेम भी नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि इफ मान लो n be the number of total number of molecule, ठीक है, molecule of gas out of which delta n molecules have the same speed, then the fraction of the molecule having the same speed is delta n upon n। इन्होंने कहा कि if n is the total number of molecules, अगर n नंबर मॉलिक्यूल्स के हैं, किसी गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से डेल्टा n मॉलिक्यूल की स्पीड सेम है, तो जो डेल्टा n और n के बीच में फ्रैक्शन होगा वो होगा डेल्टा n अपॉन n। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम स्पीड मीन्स जो सेम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस फ्रैक्शन को फॉलो करेंगे। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने एक प्लॉट दिया, एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। ये एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, मॉलिक्यूलर स्पीड और मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के बीच में। मॉलिक्यूलर स्पीड और ये हो गया मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन का क्या, डेल्टा n अपॉन n, ठीक है। जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बना।
जिसमें ये जो पीक पॉइंट था, जो ये पीक पॉइंट था, ये बताता था मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड की। क्या बताया? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस ग्राफ से इन्होंने एक जो ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन निकाला कि द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स means that is delta n upon n having either a very low speed or high speed is very small। चाहे वो लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो, बहुत कम होगा। ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया कि द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स possessing higher and higher speed, higher and higher speeds keeps on increasing कब तक? till it reaches a certain maximum value, and then starts decreasing। देखो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग हायर एंड हायर स्पीड, जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत हाई है, किप्स ऑन इंक्रीजिंग। स्टार्टिंग में तो वो बहुत तेजी से, देखो यहाँ से स्टार्टिंग में तो ये बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे और फिर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द स्पीड possessed by the maximum fraction of the molecules corresponds to the peak curve। ठीक है। and this is known as most probable speed और वेलोसिटी, और इसे इंडिकेट करते हैं UMP से, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है। द स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स corresponds to peak curve, this point, this is known as most probable speed, that is UMP। और यहाँ से आया हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के मोलिकुलर स्पीड, जो डिफरेंट मोलिकुलर स्पीड, ये
डिफरेंट मोलिकुलर स्पीड कौन कौन से हैं? तो हमारा फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे इंडिकेट किया जाता है UMP से। ठीक है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम कहते किसको हैं? तो इट इज द स्पीड which is possessed by the maximum fraction of fraction of the gas molecules at a given temperature और इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, UMP इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन M। और इसमें M क्या है? M इज द मोलेकुलर मास ऑफ गैस। बाकी R और T की एज यूजुअल वैल्यू है। सेकेंड टाइप की जो स्पीड थी वो है एवरेज स्पीड, जिसे इंडिकेट किया जाता है UAV से। ठीक है, अब एवरेज स्पीड तो आप लोग जानते ही हो कि इट इज द एवरेज ऑफ द स्पीड of the different molecules in a gas at a particular temperature। ठीक है, मान लो कि अगर कोई किसी गैस की स्पीड है V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? स्पीड ऑफ गैस। ये अगर स्पीड ऑफ गैस है और मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स N1 N2 N3 एंड डॉट 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 सो ऑन, तो इनका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? UAV इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई M। ठीक है, अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आता है स्पीड, वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसे हम प्यार से बोलते हैं URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स मीन of the square of the speed of the different molecules in a gas at given temperature। ठीक है,
गैस एट गिवन टेम्परेचर। मीन्स अगर हमें फाइंड आउट करना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, तो URMS इक्वल टू होता है अंडर रूट N1V1 स्क्वायर प्लस N2V2 स्क्वायर प्लस N3V3 स्क्वायर डॉट 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 सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड डॉट डॉट डॉट। इज दैट, ये तीन रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। अब इन तीनों में भी एक रिलेशन है। मान लो हमारे पास एवरेज स्पीड है, AV एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मीन्स UAV इक्वल टू क्या होता है 0.9213 इंटू URMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है। अगर बात करें प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज UMP, तो ये होता है इक्वल टू 0.816 इंटू URMS। मीन्स इसमें से कोई भी आपको URMS पता है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको URMS पता है तो आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी निकाल सकते हो। अगर ये पता है तो आप URMS निकाल सकते हो। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पता है तो आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। इससे आप URMS निकाल लोगे और URS में MS की वैल्यू रख दोगे, 0.9213 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। मीन्स दिस रिलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।